स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक मंजरी से अनिवार्य संस्कृत का प्रथम पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। इस पाठ में राजा भोज के राज्य प्राप्ति के विषय में बताया गया है। यह पाठ बल्लाल सेन के भोज प्रबंधात नामक महाकाव्य से लिया गया है। बल्लाल सेन ने भोज प्रबंध नामक महाकाव्य लिखा था, उसी से यह पाठ लिया गया है। आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। प्रथमः पाठ है। प्रथम पाठ, पहला पाठ। भोजस्य राज्य प्राप्ति। भोजस्य भोज की, राज्य प्राप्ति ही राज्य प्राप्ति यानी भोज की राज्य प्राप्ति। पुरा धारा राज्ये सिंधुल नाम कहा राजा चिरम प्रजा पर्यपालयत। पुरा प्राचीन काल में, धारा राज्य में, सिंधुल नाम कह, सिंधुल नाम का राजा चिरम बहुत समय तक प्रजा का परपालित पालन किया। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नामक राजा ने प्रजा पर चिरकाल तक शासन किया। तस्य वृद्धावस्थायां भोजः इति पुत्रः अजायत। तस्य उसकी, वृद्धावस्थायां बुढ़ापे में या वृद्धावस्था में, भोजः भोज, इति इस नाम का, पुत्र है पुत्र, अजायत उत्पन्न हुआ या पैदा हुआ। उसकी वृद्धावस्था में भोज नामक पुत्र पैदा हुआ। स यदा पंचवर्षीय आसीत् तदा तस्य पिता आत्मनः जराम ज्ञात्वा अनुजम महाबल मुंजम अवदत्। सह यानी वह, यदा जब, पंचवर्षीय 5 वर्ष का, आसीत था, तदा तब, तस्य पिता उसके पिता ने, आत्मनः अपनी, जराम वृद्धावस्था को, ज्ञात्वा जानकर, अनुजम छोटे भाई, महाबली मुंज को अवदत कहा। जब भोज 5 वर्ष का था तब उसके पिता ने अपनी वृद्धावस्था को जानकर अपने छोटे भाई महाबली मुंज से कहा, तुम मम पुत्रम भोजम परिपालय। तुम यानी तुम, मम मेरे, पुत्रम पुत्र, भोजम भोज को, परिपालय पालन करो या पालन पोषण करो। तुम मेरे पुत्र भोज का पालन पोषण करो। अपि च यावत् असौ राज्यभारं वोढुम् अक्षमः तावत् त्वमेव राज्यं कुरु। अपि भी, च और, यावत् जब तक, असौ यह, राज्यभार को, वोढुम् वहन करने में, अक्षम यानी असमर्थ है, सक्षम नहीं है, तावत तब तक, त्वमेव राज्यम कुरु तुम ही राज्य करो। सिंधुल राजा ने अपने छोटे भाई मुंज से कहा कि जब तक मेरा पुत्र भोज राज्यभार का वहन करने में सक्षम नहीं है तब तक तुम ही राज्य करो। दिवंगते राजानि राज्यम शासतः मुंजस्य पाप बुद्धि उत्पन्नः। दिवंगते राजनी, राजनी राजा के, दिवंगते दिवंगत हो जाने पर, राजा के मरने पर, राज्यम शासत है राज्य का शासन करता हुआ, मुंजस्य मुंज में, पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई। राजा के मरने पर मुंज की पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई। यद अयम बालो यदा युवा भविष्यति तदा अहम राजा न भविष्यामि इति। यद जब, अयम बालो यह बालक, यदा जैसे ही, युवा भविष्यति युवक हो जाएगा या जवान हो जाएगा, तदा तब, अहम मैं, राजा न भविष्यामि होऊंगा, तब मैं राजा नहीं रहूँगा। जब यह बालक युवक हो जाएगा तब मैं राजा नहीं रहूँगा। ततः सह भोजम हन्तुम निश्चयत्यं स्वमित्रं वत्सराजं प्राह। ततः स भोजम हन्तुम, ततः इसके बाद या फिर या इसलिए, सह उसने, भोजम भोज को, हन्तुम मारने का, निश्चय करके, स्वयमित्रम अपने मित्र, वत्सराजम वत्सराज से, प्राह मीन्स कहा। इसके बाद इसलिए उसने भोज को मारने का निश्चय करके अपने मित्र वत्सराज से कहा
त्वं भुवनेश्वरी विपिने निशायां भोजं हत्वा तस्य शिरः मह्यं देहि। त्वं यानी तुम, भुवनेश्वरी विपिने, विपिने जंगल में, जंगल का नाम है भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी जंगल में, निशायाम रात्रि में, भोजम भोज को, हत्वा मार कर, तस्य उसका, सिरह सिर, मह्यम मेरे मुझे, देही दो। उसने अपने मित्र वत्सराज से कहा, तुम भुवनेश्वरी नामक जंगल में रात्रि में भोज को मारकर उसका सिर लाकर मुझे दो। वत्सराज है रात्रौ भोजम भुवनेश्वरी मंदिरम नीत्वा अवोचत। वत्सराज है रात्रौ भोजम भुवनेश्वरी मंदिरम नीत्वा अवोचत। वत्सराज ने रात्रौ रात्रि में भोजम भोज को भुवनेश्वरी मंदिरम भुवनेश्वरी मंदिर में नीत्वा ले जाकर अवोचत कहा। राजा भवतः वधः आदिष्टः इति। राजा ने भवतः आपके वधः वध का आदिष्टः आदेश दिया है। वत्सराज रात्रि में भोज को भुवनेश्वरी मंदिर में ले जाकर बोला, राजा ने आपको मारने का आदेश दिया है। तस्मिन् काले भोजः स्वरक्तेन वटपत्रे एकम श्लोकम अलिखत। तस्मिन् काले उस समय, भोजः भोज ने, स्वरक्तेन अपने रक्त से, वटपत्रे वट के वृक्ष के पत्ते पर, एकम एक, श्लोकम श्लोक, अलिखत यानी लिखा। उस समय भोज ने अपने खून से वट वृक्ष के पत्ते पर एक श्लोक लिखा। तेन श्लोकेन वैराग्यम आपन्न है वत्सराज है भोजम भूमि ग्रहांतरे सुरक्षितवान। तेन उस, श्लोकेन श्लोक से, वैराग्य आपन्न है वैराग्य को प्राप्त हुआ, वत्सराज है वत्सराज, भोजम भोज को, भूमि ग्रहांतरे भूमिगत तहखाने में, सुरक्षितवान सुरक्षित रख गया। उस श्लोक के द्वारा वैराग्य को प्राप्त हुए भोजराज वत्सराज ने भोज को भूमिगत तहखाने में छिपा दिया। स्वयं च कृत्रिमं मस्तकम राजानम दर्शयित्वा प्राह। स्वयं च मीन्स और, स्वयं, कृत्रिमम कृत्रिम या बनावटी, मस्तकम मस्तक, राजानम दर्शित्वा राजा को दर्शित्वा दिखाकर, प्राह कहा, श्रीमता यद आदिष्टम श्रीमान, यद जो, आदिष्टम आदेश दिया था, तत्साधितम वह मैंने पूरा कर दिया है। तत् भोजस्य तत्पत्रम राज्ञे अददात। तत् फिर, भोजस्य भोज का, तत्पत्रम उस पत्र को, राज्ञे राजा को, अददात दिया। उसके बाद उसने भोज के उस पत्र को राजा को दे दिया। राजा पत्राक्षराणि अवाच्यत। राजा ने पत्र अक्षराणि पत्र के अक्षरों को अवाच्यत पढ़ा। मांधाता च महीपतिः कृत युगालंकार भूतो गतः सेतुर्येन महोदधो वीरचित क्वासो दशास्य अंतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नये कैनापि समम गत्वा वसुमती मुंज त्वया यास्यति। देखिए कितना भावपूर्ण श्लोक है। मानधाता च महीपति, महीपति यानी राजा, मानधाता, कृत युगालंकार भूतो, जो कि सतयुग के आभूषण स्वरूप थे, गतः चले गए। कृत युगालंकार भूतो, सतयुग के आभूषण, महीपति मानधाता गत है, राजा मानधाता भी चले गए। सेतु पुल, येन जिन्होंने, महोदधो महासागर पर, विरचित बनाया था, क्व कहाँ है, असौ वो, दशास्य दशानन के अंतक है, अंत करने वाले, अर्थात जिन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया था, दशानन का वध करने वाले वे श्री राम कहाँ हैं। अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवम भूपते, भूपते राजा के लिए, राजा मुंज के लिए यहाँ पर आया है कि हे राजन, युधिष्ठिर प्रभृतयो युधिष्ठिर आदि भी, अन्ये चापि अन्य प्रसिद्ध राजा, याता दिवम स्वर्ग सिधार गए।
न एकेन अपि समम गता वसुमती। हे मुंज, वसुमती यानी पृथ्वी एक के साथ भी न समम गता नहीं गई। त्वया यास्यति, क्या तुम्हारे साथ जाएगी। राजा श्लोकार्थस्यं विचार्यम् अत्यंतं लज्जितं सन। राजा श्लोकस्य अर्थम, श्लोक का अर्थ, विचार्यम विचार करके, अत्यंतम अत्यधिक, लज्जित है सन लज्जित हुआ, सन यानी हुआ। प्रायश्चित स्वरूपेण अग्नौ शरीरम दग्धुम समुद्यत। प्रायश्चित रूपेण और प्रायश्चित के रूप में, अग्नौ अग्नि में, शरीरम शरीर को, दग्धुम जलाने के लिए, समुद्यत तैयार हो गया। जब राजा ने भोज का लिखा हुआ वह श्लोक पढ़ा तब राजा उसको पढ़कर अत्यधिक लज्जित हुआ और प्रायश्चित स्वरूप अपने को अग्नि में जलाने के लिए तैयार हो गया। तस्मिन्नेव काले भोजः जीवति इति रहस्यं वत्सराजः उद्घाटितवान्। तस्मिन् एव, उसी ही, काले क्षण, भोजः जीवति, भोज जीवित है, इति रहस्यम, इस रहस्य को, वत्सराजः, वत्सराज ने, उद्घाटितवान, प्रकट किया। उसी समय भोज जीवित है, इस रहस्य को वत्सराज उदयन ने राजा मुंज के सामने उद्घाटित किया। तेन अतीव प्रसन्न है मुंज है भोजः राजसिंहासने स्थायित्वा स्वयं पत्न्या सह तपोवन जगाम। तेन, उससे, अतीव प्रसन्न है, अत्यधिक प्रसन्न हुआ, मुंज, भोजः, भोज को, राजसिंहासने, राजसिंहासन पर, तेन अतीव प्रसन्न है मुंज है, उससे अत्यधिक प्रसन्न मुंज, भोज है, भोजम राजसिंहासने, भोज को राजसिंहासने, राजसिंहासन पर, स्थायित्वा, स्थापित करके या बैठाकर, स्वयं, पत्न्या सह, पत्नी के साथ, तपोवनम जगाम है, तपोवन में चला गया। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से इस पाठ को समझने में आपको सहायता मिली होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें और इस तरह की और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।